मैं हरी और आज मैं बता रहा हूँ क्लास 10वां का पाठ है 5वां का प्रश्न संख्या 3। इसमें हम लोग आज जानेंगे कि एपी का प्रथम पद और स्वर अंतर कैसे निकालते हैं। तो चलिए सीखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 में लिखा है एपी के लिए प्रथम पद और स्वर अंतर लिखें। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है 3 1 घटाव 1 घटाव 3, यह एपी है। तो इसका प्रथम पद और स्वर अंतर कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि प्रथम पद को अंग्रेजी में ए कहते हैं और स्वर अंतर को अंग्रेजी में डी कहते हैं। तो एपी का प्रथम पद और स्वर अंतर कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एपी का शुरुआत में होता है उसको A1 कहते हैं, उसके बाद A2, उसके बाद A3, इसके बाद A4। यानी हिंदी में अगर इसको हम बोलते हैं तो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह आगे बढ़ता है। तो हम जानते हैं कि जो शुरुआत में होता है इसको A1 कहते हैं, यानी कि प्रथम पद कहते हैं। तो इसमें क्या दिया है? A बराबर 3 हो गया। अब उसके बाद निकालते हैं D यानी कि स्वर अंतर। तो यहाँ पर हम किसी भी पद का अंतर निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिख दिया D बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ पर A2 क्या दिया है? 1 दिया है और A1 क्या है? 3 है। अब इसमें हम माइनस कर देते हैं। तो एक में यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब प्लस है, और A1 में -3 है। तो हम जानते हैं कि दो अंकों के बीच में प्लस माइनस रहता है, वहाँ पर घटाते हैं, और जो अंक बड़ा होता है उसका पहले वाले चिन्ह को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस माइनस है, इसलिए इसमें घटेगा। तो 3 में हम घटा दिए 1, क्या बचेगा? 2। लेकिन चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। तो ये आंसर हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करें। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है -5 -1 3 7। तो हम जानते हैं कि ए बराबर, ए मतलब प्रथम पद, जो शुरुआत में रहता है उसको बोलते हैं प्रथम पद, यानी कि ए। तो ए में क्या आ गया? -5। अब हम निकालते हैं डी यानी कि स्वर अंतर। तो हम किसी भी पद का अंतर निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं A2 माइनस A1 का अंतर। तो A2 माइनस A1। तो इसमें A2 क्या दिया है? माइनस है, तो -1 लिखा, उसके बाद माइनस है। अब इसमें A1 क्या है? -5 है, तो यहाँ लिख दिया कोष्ठ में -5। अब यहाँ पर हम करते क्या है कि सबसे पहले कोष्ठ को हल करते हैं। तो यहाँ माइनस गुना माइनस है, तो माइनस गुना माइनस तो क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पर बदल गया प्लस। तो प्लस कितना आ गया? 5। अब यहाँ पर क्या आ गया कि दो अंकों के बीच में माइनस और प्लस आ गया। तो प्लस माइनस रहने से क्या करते हैं हम लोग? घटाते हैं। तो 5 में 1 घटा दी, कितना बचेगा? 4। तो 4 हो गया। तो इस तरह आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर क्या आया? ए बराबर यहाँ पर 1/3, और डी बराबर क्या होगा? मतलब कि हम A2 में A1 को घटा देंगे। तो A2 क्या दिया है इसमें? 5/3 है, और A1 क्या है? 1/3 है। अब इसको हम अंतर निकालते हैं। तो ये बटा में है, तो जब भी बटा में रहता है
जब भी बटा में रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, भिन्न का घटाव में घटाना पड़ता है, तब सही बनता है। और हम एक ट्रिक जाने थे कि जहाँ पर हर बराबर रहता है वहाँ पर ऊपर को यानी कि अंश को हम घटाते हैं और नीचे में एक ही अंक लिखते हैं। तो उस ट्रिक से अभी हम उसको बनाते हैं। तो ऊपर क्या होगा, 5 माइनस 1 और बटा में 3 लिख दिया। अब ऊपर में अंतर निकालेंगे, क्या बचेगा, 4/3 हो गया। या तो इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, A2 माइनस A1, तो 5/3 घटाव 1/3। इसको क्या करते हैं, भिन्न का घटाव में घटाना पड़ता है। तो भिन्न का घटाव हम सबसे आसान विधि से बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई विधि से। इसको पहला बार में इधर से गुना करते हैं, दूसरी बार में इधर से, तीसरी बार में इधर से। तो इस तरह हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 तिया 15, बीच में घटाव चिन्ह, और इधर से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। और इस तरह गुना करते हैं तो 3 तिया 9। अब हम अंतर निकालते हैं। तो 15 में 3 कितना बचेगा, 12, और नीचे आ गया 9। अब काट देते हैं, 3 चौके 12, 3 तिया 9। तो इस तरह आंसर आ गया।